हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये आप लोग का स्टार्ट हुआ था टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, और इससे कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग को दिया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाया गया था। तो चलिए आज और भी कुछ जो जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखे हुए इसमें कि वास्तविक चाल से x/y चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय देर या पहले पहुंचे। जैसे कहने का मतलब कि x/y चाल से चले, यानी ये पहले का चाल है, y क्या है आपका पहले का चाल है, और x क्या है अब का चाल है। ठीक है, तो वो t मिनट या t समय पे देर या जल्दी पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये 3/5 स्पीड से बोला, तो पहले का उसका स्पीड 5 था, अब वो अपना स्पीड को कर दिया 3। तो अब क्या होगा कि जैसे पहले उसका स्पीड था 5 किलोमीटर प्रति आवर और अब का स्पीड हो गया 3 किलोमीटर प्रति आवर, तो अब चलने में क्या ज्यादा समय लेगा। तो वही कहने का मतलब कि टी समय देर से लगता है। अगर यही कहने का मतलब कि 5/3 रहेगा, तो पहले का उसका 3 था, अब उसका स्पीड हो गया 5। जब स्पीड 5 हो गया तो समय कम लगेगा, तो यानी टी समय पहले पहुंच जाए, तब उस कंडीशन रहेगा। तो अब कैसे बना सकते हैं, x डिविजिबल y, एक्स वाई का अंतर मतलब एक्स वाई क्या है चाल है, दोनों का अंतर ले लेंगे इंटू टी समय, यानी जो भी लेट या पहले है। तो ये आपका क्या निकलेगा, वास्तविक समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वास्तविक समय निकलेगा। अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल से 13/10 चाल से चले तो 30 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसका वास्तविक चाल से समय क्या है। अब जैसे देखिए 13/10 चाल से चल रहा है, तो अगर उसी तरह आप रिप्लेस करोगे, x क्या है ऊपर वाला 13 और दोनों का डिफरेंसेज लीजिएगा 13/10 का, तो कितने का डिफरेंसेज आएगा 3 का, इंटू समय, समय कितना दिया हुआ है 30 मिनट। ठीक है, तो आप 3 से काटिएगा तो 3 10 जा 30 कट जाएगा, 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा 130 मिनट, यानी इसी को कह सकते हैं हम 2 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, तो आप इस रिलेशन से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस फॉर्मूला को नहीं याद करें, तो आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो जैसे आपका पास स्पीड क्या दिया हुआ है, पहले का स्पीड आपके पास 10 यानी पहले का है, ठीक है, और आपका अब का स्पीड कितना हो गया 13। तो डिस्टेंस जब सेम रहता है, जब डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 13/10। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, और 3 बराबर कितना दिया हुआ है 30 मिनट लेट पहुंचता है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10 मिनट। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका वास्तविक समय क्या है, वास्तविक चाल से समय क्या आएगा। तो वास्तविक चाल कौन दर्शा रहा है, ये यानी पहले वाला, क्योंकि स्पीड तो अब ना 13 कर दिए, तो पहले वाला का टाइम कितना 13, तो एक रेशियो बराबर 13 है। तो वास्तविक समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वास्तविक टाइम निकालने के लिए, एक्चुअल टाइम निकालने के लिए 13 गुना 10 कर दीजिएगा, यानी 130 मिनट हो जाएगा। क्योंकि एक रेशियो बराबर 10 मिनट है, तो यहाँ 13 रेशियो है, तो 13 गुना 10 यानी 130 मिनट। इसी को हम कह सकते हैं 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा यानी 2 आवर 10 मिनट। तो आप दोनों तरीका से भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर टाइम एंड डिस्टेंस में औसत चाल निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे, तो औसत चाल इक्वल टू होता है कुल तय की गई दूरी बाई कुल समय, मतलब जितना दूरी तय कर रहे हैं जितना समय में, तो वही है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। अगर मान लीजिए कि दूरी समान हो, दो अलग अलग चाल है और दूरी समान हो, तब क्या होगा, जैसे दो असमान चाल एक्स वाई, मतलब दो चाल अलग अलग है एक्स वाई, और समान दूरी तय करे, दूरी डिस्टेंस क्या हो सेम हो दोनों के लिए, तो औसत चाल इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। उसी तरह अगर दूसरा नोट में अगर 3 असमान चाल हो, यानी 3 अलग अलग चाल हो, एक्स वाई जेड हो और समान दूरी तय करे, यानी तीनों के लिए दूरी समान हो, तो औसत चाल इक्वल टू 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। क्या होगा, औसत चाल क्या होगा 3xyz डिविजिबल बाई xy प्लस yz प्लस zx। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई A से B स्थान तक 10 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है और उधर से 20 किलोमीटर प्रति आवर से रिटर्न आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से गया है और उधर से रिटर्न क्या है 20 किलोमीटर प्रति आवर, उसका एवरेज
स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोनों के लिए आपके पास चाल अलग अलग है, पर दूरी क्या समान तय कर रहा, मतलब एक ही डिस्टेंस तय किया जा रहा। तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, 2 इंटू दोनों चाल का गुणन डिविजिबल बाई दोनों चाल को ऐड कर देंगे। तो 20 और 10 कितना होगा 30, और ये 10 से कट जाएगा 3 बार में, तो 20 दूनी 40 बाई 3। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 13, तो 13.1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या 13.33 भी कह सकते हैं। अब देखिए मिलने के बाद का समय, पहला पॉइंट है कि ए बिंदु P से चलता है और B बिंदु Q से चलता है, दोनों T समय पर मिलता है। तो दूरी क्या होगा, यानी डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए कि पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। पॉइंट P से मतलब A बिंदु P से चलता है, यानी पॉइंट P से A चल रहा कोई स्पीड से, और बिंदु B Q से चलता है। ठीक है, B बिंदु Q से चलता है कोई स्पीड से, और T समय पे मिलता है, यानी यहाँ पर मीटिंग टाइम है, दोनों को आपस में कोई मिल रहा है, कहीं प्लेस पे बीच में मिलता है। ठीक है, मीटिंग टाइम है। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो आप समझिए कि देखिए ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस आपस में दोनों बराबर होगा। तो यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी अगर यहाँ पर मीटिंग पॉइंट M हम नाम दे देते हैं, तो PM तक डिस्टेंस निकालने के लिए कह सकते हैं कि अगर इसका स्पीड ऑफ A या स्पीड ऑफ 1 और इसका हम स्पीड ऑफ 2 कह देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस निकाल स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये स्पीड 1 इनटू टाइम T, और यहाँ से जो आया मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर लिया गया, और ये जो बिंदु Q से B आ रहा है उसका स्पीड क्या है h2, और टाइम कितने समय में यहाँ पर आया, तो h2 इनटू टाइम, यानी स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर लिया गया। तो अब दोनों दूरी को अगर हम जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्पीड 1 इनटू टाइम प्लस स्पीड 2 इनटू टाइम। अब दोनों में टाइम कांस्टेंट दोनों सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो s1 प्लस s2 इनटू T। तो ये हमारा डिस्टेंस का रिलेशन हो गया। तो हम आपको पहले भी बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन से दो स्पीड हो, मतलब एक इधर से जाता है और दूसरा इधर से आता है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। तो दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए और जितने समय में आपस में मिलता है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब इसका दूसरा कंडीशन में आते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मिलने के बाद के समय कि A बिंदु P से चलता है और B बिंदु Q से चलता है। दोनों आपस में मिलने के बाद व्यक्ति A बिंदु Q पर TA समय में पहुंचा और व्यक्ति B बिंदु P पर TB समय में पहुंचा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी कल दो स्पीड जैसे यहाँ पर है और दो टाइम है कि मिलने के बाद इतना समय में पहुंचा और दूसरा व्यक्ति मिलने के बाद इतना समय पहुंचा, तो दो स्पीड दे दिया जाएगा और एक टाइम दे दिया जाएगा और एक टाइम अननोन रहेगा, वो फाइंड करना रहेगा। या तो हो सके दोनों समय दे दिया जाए मिलने के बाद वाला और एक स्पीड दिया जाए और एक स्पीड अननोन है उसे निकालने के लिए बोलेगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं हम आपको प्रूव करवा देते हैं। जैसे देखिए दो पॉइंट है P और Q, ये पॉइंट P और Q है। बिंदु P से A चलता है, यानी हम स्पीड ऑफ A कह देते हैं, और बिंदु Q से कोई B चलता है तो स्पीड ऑफ B कह देते हैं। ठीक है, आपस में मिलने के बाद यानी कहीं ना कहीं मिलता होगा, ये उसका मीटिंग पॉइंट कहलाएगा। और मिलने के बाद यानी मिला तो कोई ना कोई समय तो मिला होगा, 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 30 मिनट बाद, कोई ना कोई तो समय होगा। तो हम मान लेते कि T समय पर मिला। और जब ये मिलने के बाद क्या हुआ कि स्पीड A जो है वो किधर की ओर जा रहा था, बिंदु Q की ओर, तो वो क्या किया कि वो TA समय में यहाँ पहुंच गया। और जो स्पीड ऑफ B आया मिलने के बाद, स्पीड ऑफ B बिंदु P पर TB समय पर पहुंच गया। देखिए यही बोला कि दोनों आपस में मिलने के बाद व्यक्ति A बिंदु Q पर TA समय में पहुंचा और व्यक्ति B यहां मिल गया, व्यक्ति तो B अब इधर आएगा, यानी उसकी स्पीड बिंदु P पर TB समय में पहुंचा, मतलब दूसरे समय में पहुंचा। तो अब इसके लिए या तो स्पीड निकालने बोलेगा या तो टाइम। अब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कौन आ रहा है, ये स्पीड B आ रहा है, ठीक है, और कितने समय में मिल गया, ये टाइम B में। तो हम इसे कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ A
इंटू टी बराबर हम कह सकते हैं नहीं कि स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम बी। ये जो जितने समय में पहुंच रहा है, ये कौन पहुंच रहा? स्पीड ऑफ बी इतना दूरी तय कर रहा, और यही दूरी स्पीड ऑफ ए तय कर रहा कितने समय में? टी समय में। तो हम कह सकते हैं इसे इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि स्पीड ऑफ बी, अब इधर वाला अगर हम लेते हैं तो ये मेरा स्पीड बी कितने समय में? तो टी समय में मिलता है, तो स्पीड ऑफ बी इंटू टी समय में, और यहां से पहुंचा कौन? स्पीड ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, तो स्पीड ऑफ ए इंटू टी है, इतना तक कह सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज को दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा, इसकी इक्वेशन 2 कहते हैं। फिर से इस चीज को समझिएगा जो नहीं समझे हैं। बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दो बिंदु है पी और क्यू। पी से मतलब व्यक्ति ए चलता है और क्यू से व्यक्ति बी चलता है, दोनों में आपस मिला। मिलने के बाद व्यक्ति जो ए है वो बी क्यू की और टी ए समय में पहुंचा, और व्यक्ति बी जो है मिलने के बाद बी समय में बिंदु पी पर पहुंचा। ठीक है, तो इसमें दो स्पीड में से कोई एक स्पीड अननोन रहेगा और दो टाइम दिया हुआ रहेगा, आपको अननोन चीज को निकालना है। उसी रिलेशन को मैं प्रूव करवा रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है, ये जो डिस्टेंस जो है, ये स्पीड ऑफ ए जितना समय में ये तय कर रहा है, यानी टी समय में मिला होगा, तो स्पीड ऑफ ए इंटू टी ये डिस्टेंस निकलेगा, वही हमारा डिस्टेंस इसके बराबर होगा कि नहीं, जो मेरा स्पीड बी चल रहा है, स्पीड बी चल रहा है। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ ए इंटू टी इक्वल टू स्पीड ऑफ बी इंटू टी बी। दूसरा कंडीशन इसी चीज को हम सकते हैं कि जो ये स्पीड बी चला था और ये टी समय में मिला था यहाँ पर, तो हम स्पीड ऑफ बी इंटू टी वो हमारा डिस्टेंस को बताएगा, यानी स्पीड इंटू टाइम, वही हमारा यहाँ पर स्पीड ऑफ ए जो है मिलने के बाद यहाँ पर टी ए समय में पहुंचा, तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ ए इंटू टी ए। और इस दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 मान लिया गया। आपस में दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड कीजिए तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी होगा, यहाँ पर स्पीड ऑफ बी बटा स्पीड ऑफ ए होगा इंटू टी बी बटा टी ए होगा। अब इस देखिए, इस स्पीड को हम इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज दिया जाए, तो जब इधर जाएगा तो स्पीड ए इंटू स्पीड ए हो जाएगा, मतलब स्पीड ए इंटू स्पीड ए हो जाएगा 2 बार, और ये इधर भेज दीजिएगा तो स्पीड बी इंटू स्पीड बी हो जाएगा, इक्वल टू टाइम ऑफ बी बटा टाइम ऑफ ए। अब ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार है तो पावर 2 चढ़ जाएगा, तो टाइम ऑफ बी बटा टाइम ऑफ ए। ठीक है, तो इसी को जब स्क्वायर हटाइएगा तो स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी इक्वल टू रूट अंडर यानी स्क्वायर रूट टी बी बटा टी ए। तो अब इस रिलेशन को याद रखिएगा। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे याद कीजिए कि पहला स्पीड डिविजिबल बाई दूसरा स्पीड इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर दूसरा टाइम बटा पहला टाइम। फिर से सुन लीजिए कैसे हम बोले कि पहला स्पीड डिविजिबल बाई दूसरा स्पीड स्क्वायर रूट अंडर दूसरा टाइम बाई पहला टाइम। तो इससे क्या होगा, आपका अननोन चीज निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चीज लेकर के आते हैं। क्वेश्चन एक लेकर के आए, क्या बोला है कि दो आदमी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति आवर एवं 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। पहला व्यक्ति मिलने के 8 घंटे बाद बी स्थान पर पहुंच जाता है, तो दूसरा व्यक्ति मिलने के कितने घंटे बाद ए स्थान पर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए क्या है, देखिए पहला व्यक्ति यानी फर्स्ट स्पीड S1 कितना है 30 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और यहाँ मिलने के बाद क्या बोला कि मिलने के 8 घंटा बाद बी स्थान पर पहुंचता है। कौन पहुंच रहा, पहला व्यक्ति, यानी पहला टाइम दिया हुआ कितना 8 घंटा। तो बोला जा रहा है कि तो दूसरा व्यक्ति मिलने के कितने घंटे बाद ए स्थान पर पहुंचेगा, यानी T2 निकालना है। तो आपको क्या बताया कि पहला स्पीड डिविजिबल बाई दूसरा स्पीड इक्वल टू रूट अंडर यानी स्क्वायर रूट दूसरा टाइम बटा पहला टाइम। ठीक है, चलिए तो पहला स्पीड कितना दिया हुआ है आपके पास 30 किलोमीटर, डिविजिबल बाई स्पीड कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर, स्क्वायर रूट अंडर T2 निकालना है, छोड़ देते हैं, और बाई डिविजिबल बाई यहाँ पर 8। अब ये 0 0 कैंसिल, यानी 10 का टेबल से 3 बार में और ये 10 का टेबल से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो दोनों तरफ जब वर्क कीजिएगा यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा T2 बाई 8। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं T2 इक्वल टू, ये डिविजिबल में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 9 बाई 16 इंटू 8।
अब 8 से काट जाए तो 8 2 जा 16, यहाँ टाइम क्या हो गया 9/2, यानी 4 आवर 30 मिनट के बाद वो दूसरा व्यक्ति जो है स्थान बी पर 4 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए, बना करके आंसर इसका कमेंट में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि दो आदमी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति आवर एवं 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। पहला व्यक्ति मिलने के 5 घंटा बाद बी स्थान पर पहुंच जाता है, तो दूसरा व्यक्ति मिलने के कितने घंटे बाद ए स्थान पर पहुंच जाएगा। ऑप्शन है 4 घंटा, 4 घंटा 12 मिनट, तीसरा 4 घंटा 30 मिनट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। आप लोग बना करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और जितना भी क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में और भी टाइपिकल क्वेश्चन लाया जाएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।